डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन सीआर सर्किट्स। अगर हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज है, उस पर चार्ज है Q, कैपेसिटेंस हमारा C है, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर गिवन है V, एक रेजिस्टेंस है R ओम्स, और इस सर्किट को अब हम क्लोज कर देते हैं, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, कैपेसिटर में जितना भी चार्ज स्टोर है वह डिसअपियर हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। दिस इज द डिस्चार्जिंग करंट I, दिस इज डिस्चार्जिंग करंट I। तो करंट तो फ्लो होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस के अंदर हीट के फॉर्म में सारी स्टोर्ड एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो यह तो अलग बात है, जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हम डिस्चार्जिंग करंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए कितना होगा। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R है, किसी भी इंस्टेंट पर करंट I है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR, यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, दैट इज Q बाय C। IR प्लस Q बाय C विल बी 0, क्योंकि सर्किट में यहां एक बात देखिए आप, I जो है लॉस ऑफ चार्ज है, dq बाय dt है, यह एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि dq बाय dt नेगेटिव है, Q कम हो रहा है टाइम के साथ, डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए यह नेगेटिव होगा, इसलिए इसका सम जो होगा 0 होगा। इसे सिंप्लीफाई करें, डिफरेंशिएट करें, तो यह हो जाएगा di बाय dt R विल बी इक्वल टू, Q का डेरिवेटिव हमने देखा ही है, I है, बाय C माइनस का, फिर से वही इक्वेशन मिलेगी, di बाय I विल बी इक्वल टू माइनस dt अपॉन CR। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, I इज इक्वल टू I नॉट, आप इसे I नॉट लिखेंगे e टू द पावर माइनस t बाय CR। फिर से CR मिला आपको, CR इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट, CR इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज टाउ। तो अब I नॉट की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर आप देखिए, I नॉट इज करंट एट t is equal to 0 सेकेंड। t is equal to 0 सेकेंड पर क्या होगा? t is equal to 0 सेकेंड पर आपने इसे क्लोज कर दिया, क्लोज करेंगे तो यह कैपेसिटर एक बैटरी की तरह दिखेगा, आपको साफ दिख रहा है कि इसकी प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज पर है, इसकी नेगेटिव चार्ज पर है, यह हायर पोटेंशियल है, यह लोअर पोटेंशियल पर है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके कारण एक प्लेट का पोटेंशियल हमेशा हायर होता है, दूसरी प्लेट का हमेशा लोअर होता है, और यह ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। यदि आप उसमें से कोई करंट नहीं लेंगे तो वो फिक्स होता है। बैटरी की दूसरी चीजें प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो होने पर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, लेकिन ईएमएफ बैटरी का हमेशा ई ही रहता है, वह केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और ईएमएफ के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना होगी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिलहाल हम एक बात अच्छे से समझते हैं कि बैटरी का तो पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, किन फैक्टर से कम होता है हम जहां जहां जरूरत है वहां देखेंगे, लेकिन कैपेसिटर का पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप होगा, यह बात पक्की है, क्योंकि चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा, चार्ज कम होता जाएगा तो V भी कम होगा, होने दो कम, लेकिन V जो बैटरी है बैटरी की तरह एक्ट कर रही है, तो T0 पर एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो मैं इसे कहूंगा V नॉट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पर T0 पर यह बैटरी की तरह काम कर रहा है, जिसका पोटेंशियल ईएमएफ के है V नॉट और रेजिस्टेंस R। तो I नॉट क्या होगा? I नॉट होगा सीधे सीधे V नॉट बाय R, I नॉट हो जाएगा V नॉट
बाय आर, तो इस इक्वेशन को फिर से लिख सकते हैं हम, I is the discharging current, that is V naught by R. This is the initial current, e to the power minus t by CR. बड़ी आसानी से देख सकते हैं इनिशियल करंट क्या हो गया यहां पर, V naught by R. T0 सब्स्टिट्यूट करिए, ये 0, e to the power 0, e to the power 0 is 1. So I is V naught by R. T0 पर करंट क्या है, V naught by R. यह हमने चेक भी कर लिया इसे, इसी तरह से चेक करना चाहिए आपको, इसी तरह से चेक करते हुए आना चाहिए आपको। तो यह तो हो गया हमारा डिस्चार्जिंग करंट की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन आई नॉट की वैल्यू डिफरेंट है, बस खाली आपको इतना देखना है। तो यहां इस बात को आप देख लीजिए, एनर्जी लॉस्ट इन हीट विल बी एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट, और हीट प्रोड्यूस की बात करें, एनर्जी लॉस्ट एज हीट लिखा जाना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट एज हीट इज इक्वल टू हाफ CV नॉट स्क्वायर। जो स्टोर्ड एनर्जी थी कैपेसिटर में, वह सारी रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट में लॉस हो जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं हम। वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, कई बार फॉर्मूला क्या छोटे से कंसेप्ट हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम पूछी जाती है, इस पर कंसेप्शनल प्रॉब्लम पूछी जाती है। आइए आगे देखते हैं हम। और